हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लैट के अंदर ओएमआर फॉर्म फिल कब करना उसका हम अलग से वीडियो बना के रखे हैं एंड आई एम श्योर सब लोगों ने देखा होगा। इनफैक्ट उसी वीडियो की वजह से वी आर मेकिंग दिस अनदर वीडियो दैट हाउ टू फिल ओएमआर इन अ राइट वे. Okay, so we are going to give you step by step approach about you can say filling OMR in a right way so that you get more marks. ठीक है, बिकॉज आपके जो मेहनत से you can say काम किए हुए आंसर्स है वो आंसर्स की गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और वो आप गोले भरने में अगर आपने गलती कर दी तो भैया सब बर्बादी हो जाएगी. तो अच्छे मार्क्स लाने, बड़े मार्क्स लाने, एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो OMR को ये सही तरीके से फॉर्म भरने का तरीका आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ सैंपल OMR, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू गेट ऑन द डी डे. दिस इज सैंपल. रियल में OMR कैसी आएगी, ठीक है, इट मे वेरी बट सर्टन थिंग्स विल रिमेन सेम एंड कॉन्स्टेंट. क्या क्या चीज़ें सेम और कांस्टेंट रहेंगी ये मैं बताऊं आपको. एक आपका ओरिजिनल OMR होगा लाइक दिस पिंक कलर का. ठीक है, दिस विल बी योर ओरिजिनल वन. ओके, दिस विल बी एन ओरिजिनल वन. और उसके पीछे बैक में, ठीक है, देर इज अ कार्बन कॉपी. ओके, दिस इज कार्बन कॉपी. ओके, सो ये उसके साथ जुड़ी हुई होगी. ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है. ये जो ब्लू कलर का आपका OMR होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा. आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको काम करना है वो आपको ओरिजिनल में काम करना है. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट. ठीक है, इस ओरिजिनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा? आपका एक एडमिट कार्ड नंबर होगा. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा. यस और नो. नंबर 3 आपका सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा उसके अंदर. उसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया होगा दैट इज वेयर यू हैव टू फिल योर आंसर. 150 क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके से आपका यू कैन से ये गोले भरने का 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा. आपको बॉल पॉइंट पेन से गोले भरने हैं. यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज बॉल पॉइंट पेन. बॉल पॉइंट पेन का मतलब हो गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है, उसकी जो नीब है वो बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए. 0.5 अच्छी बात नहीं है. ठीक है, आइडियल इट इज 0.7, 0.8. अगर ऐसी वाली थोड़ी सी ब्रॉड होगी तो आपका OMR, वैसे थोड़ा मोटा होता है OMR का पेपर, ठीक है, पर फिर भी अगर आपने बहुत शार्प यूज़ करा तो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंटली आपका एग्जामिनेशन में जो सेंटर आएगा, ठीक है ना, वो सेंटर पे आपको जो बेंच मिलेगी, क्या वो बेंच एकदम इवनली अच्छी होगी उसके बारे में पता नहीं है. मोटे मोटे तौर पे अच्छी होती है. 99% केसेस में यू आर गोइंग टू गेट अ गुड बेंच. बट ठीक है, वी डोंट नो आपके साथ क्या हुआ. तो उस दिन अगर आपका जो बेंच है वो थोड़ी again से रफ again से टेक्सचर की हुई, सो देर इज अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फिलिंग दी ओवल. तो जब आपके पास रफ again से टेक्सचर का शीट आता है तो OMR जब आप भरोगे तो आप उसके नीचे, है ना, अपना एक्चुअल पेपर रख देना. ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है उसके ऊपर रखकर OMR को गोले भरना, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, चलो बढ़िया. तो ये तो हो गया पहला पार्ट. आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर. ठीक है, कि दोस्तों हम क्या क्या गलतियां करते हैं. सो सबसे पहली गलती जो हम सबकी होती है दैट इज इन द एडमिट कार्ड. लास्ट ईयर वी हैड वन स्टूडेंट, ठीक है, शी कमिटेड मिस्टेक इन एडमिट कार्ड का नंबर फिल करने में. एडमिट कार्ड का नंबर फिल करने में अगर गलती करी आपने, ठीक है, तो दोस्तों इसको रिप्लेस करने में आपके बहुत सारा समय चला जाएगा. इनफैक्ट वो रिप्लेस करेंगे भी नहीं. ठीक है, आपने बहुत रिक्वेस्ट करी, आप बहुत एकदम दयनीय चेहरा दिखा दिया, है ना, दयनीय चेहरा आपने दिखा दिया तो भैया कुछ बात बराबर है. और मान जाए कोई सामने वाला पिघल गया दिल से तो अलग बात है. मेरे जैसा इन्विजिलेटर होगा तो ज़रा भी पिघलेगा नहीं और बिल्कुल आपको बोलेगा भाई आपका जो भी हुआ हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो दोस्तों क्या गलती करते हैं? गलती ये है कि आपका एडमिट कार्ड नंबर है और आपने उसके नीचे बबल्स रॉन्ग फिल करे, या तो आपने बबल ही फिल नहीं करे. मतलब ऐसा हो गया कि आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा नंबर था और आपने यहाँ पे रेंडमली कुछ भी 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में सब भर दिया. भैया ऐसा नहीं करते. 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2 और इस तरीके से करते. सिर्फ इतना लिख के छोड़ के आओगे तो भी नहीं चलेगा. Is that comfortable to everyone? Great. Second mistake we all commit is in question booklet number.
आपका जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा उसके ऊपर भी कुछ नंबर होंगे, है ना, दैट समथिंग लाइक 1111, ठीक है, और ए, ठीक है, या 2222, जो भी आपका नंबर होगा या वॉट एवर दैट कुड बी, आई डोंट नो व्हाट कुड बी अ नंबर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेट अस से आपका नंबर निकला 1212, ठीक है, एंड देन यू आर फिलिंग 1 2, है ना, 1 2, आप इस तरीके से गोले भरेंगे, आप उसको खाली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आप सिंपली 1212 लिख दोगे, आपने गलत नंबर भर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ओके। सो दैट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, एडमिट कार्ड नंबर की गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा मतलब सॉरी तीसरा गलती, द थर्ड एरर विच यू आर गोइंग टू कमिट वुड बी मार्किंग इन द प्रोहिबिटेड एरिया, विच इज अ प्रोहिबिटेड एरिया इन द OMR, ठीक है दोस्तों। जो भी मेन एरिया है, जैसे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एरिया है, ये आपका एक बड़ा चंक है, ठीक है, ये बड़े चंक के अलावा सब प्रोहिबिटेड एरिया है। इनफैक्ट द बिगेस्ट प्रोहिबिटेड एरियाज आर दिस रीजन, जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लू मार्किंग में दिखा है, यहाँ पे भी ये प्रोहिबिटेड एरिया है, नीचे प्रोहिबिटेड एरिया है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू पुट इवन अ सिंगल मार्क देयर, यू आर जस्ट चेकिंग योर बॉल पॉइंट पेन बराबर चल रही है और आपने यहाँ पे गोला भर दिया। प्लीज डोंट डू दैट, ओके, प्लीज डोंट डू दैट, ओके, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, this is not at all acceptable. If you are doing anything, you can say marking in the prohibited area, not acceptable. You can't even fold your OMR, आप OMR को फोल्ड भी नहीं कर सकते हो। OMR में आप रफ कैलकुलेशन यहाँ कहीं पे कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे कर रहे हो, OMR के पीछे की साइड पे कर रहे हो, कहीं पे भी आपको रफ वर्क नहीं करना है। वॉट एवर रफ वर्क यू वॉन्ट टू डू, प्लीज डू दैट इन योर क्वेश्चन पेपर बुकलेट। आपकी क्वेश्चन पेपर बुकलेट के अंदर आपके पास इनफ जगह है जहां पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। जो भी मार्किंग करनी है, जो भी आपको पेन के साथ घिसाई विसाई करनी है, चेक करना है पेन बराबर है कि नहीं, गुस्सा निकालना है, डूडलिंग करना है, जो करना है करो भैया, क्वेश्चन पेपर बुकलेट में करोगे, अपने ये OMR में नहीं करोगे। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? ग्रेट, ठीक है। एरर नंबर 4 इज, यू कैन से, हमें जो बबल एनकोड करने हैं, ठीक है, वो हमारे रिस्पॉन्स शीट में सही तरीके से करना है। ये आपका सही तरीका होगा, ये रॉन्ग होगा, आधा अधूरा भर दिया, ये सनो थोड़ा थोड़ा भरा, पूरा कंप्लीट नहीं भरा, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अनदर मिस्टेक वी कमिट इज, ठीक है, व्हाइल वी आर फिलिंग द, यू कैन से दिस, हमारा गलती से ये गोला भर दिया, वी से ओ गलत है, एंड देन दिस इज राइट, ठीक है। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर। और अगर आपने एक से गोले सही तरीके से नहीं भरे, जैसे मैंने इतना लंबा क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, तो वो शायद आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दे। ये सुनो, तो दोस्तों ये रॉन्ग गोला भरना हो गया, ठीक है, इसको प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, छोड़ दीजिए ना, वैसे ही वो गलत हो गया है, बराबर है। अगर मानो आपने फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्वेश्चन का आंसर है ना, और आपने ऐसे एक बूंद लगा दिया, एंड देन यू रियलाइज ओ दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है, एंड देन यू वांट टू गो टू अनदर आंसर, दैट इज एक्सेप्टेबल। छोटी सी बूंद मे नॉट क्रिएट अ ट्रबल, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि मैं बूंद लगा दूं, बूंद आपने जो लगा दी, रेयर केस में नॉट अ मेजर ट्रबल। पर अगर आपका थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है ना, मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ दो, दूसरा गोला मत भरो। मोटे मोटे तौर के ऊपर OMR स्कैनिंग के अंदर अगर वो एक पर्टिकुलर परसेंट से ज़्यादा, लेकिन से वो मार्क नहीं हुआ होगा, तो स्कैनर उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, तो आपकी नेगेटिव होने की चांसेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, अनअटेम्प्टेड गिना जा सकता है, ठीक है। पर दोस्तों ये सब इफ्स एंड बट्स की बातें हैं। जो स्कैनर किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेगा, और जो स्कैनर के ऊपर जो आदमी बैठा होगा, जो चेक करेगा कि सब बराबर है कि नहीं, उस बंदे के मन में क्या चल रहा है, उसकी भी इंपॉर्टेंट बात है। समझ आया दोस्तों? सो प्लीज मिस्टेक नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती की वजह से हमारा ही बर्बाद होगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये गलती मत करना। तो ये रही टोटल 4 बड़ी गलतियां। इफ यू आर कमिटिंग एनी ऑफ दिस मिस्टेक, वी कैन से प्लीज अवॉइड डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। आज से लेकर 18 तारीख तक आप अपने OMR की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि OMR की तो प्रैक्टिस आपको आपका फ्यूचर
सिक्योर करेगी। OMR इज इक्वल टू OMR बबल फिल करना इज इक्वल टू NLU में एडमिशन फिक्स करना। अगर वहाँ गलती करी तो NLU के एडमिशन में गलती हो जाएगी। तो दोस्तों ये मत करिएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ग्रेट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपके मन में और कोई क्वेरी हो कि सर हमें इसके बारे में भी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस, ओके, एंड आई विल मेक सम वीडियोस फॉर दैट, ओके। ऑल द बेस्ट।